नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद सीप में आपका स्वागत है। अब तक अपने संधि के अंदर स्वर संधि और व्यंजन संधि को अपने पढ़ चुके हैं। आज अपने जो संधि है वो कौन सी है? विसर्ग संधि। तो अब तक अपने विसर्ग संधि में देखा है क्या कि विसर्ग संधि की जो परिभाषा थी उसको क्या कहा मैंने कि विसर्ग प्लस स्वर और विसर्ग प्लस क्या है? व्यंजन। यानी कि विसर्ग के साथ किसका योग हो? स्वर का योग हो, या विसर्ग के साथ किसका योग हो? व्यंजन का योग हो। तो इसी नियम की परिभाषा के आधार पर हमने पिछली वीडियो में निकाला कि 11 स्वर प्लस 44, 11 स्वर प्लस 44 यानी कि 11 विसर्ग प्लस 44 अपने क्या किया? प्राप्त किया। और इसी को अपने कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। कितने भागों में बांटा? 2 भागों में अपने बांट चुके थे। पहला भाग अपने कौन सा कि 11 विसर्ग प्लस एगोस, और दूसरा था अपना 11 विसर्ग प्लस सैगोस। कि विसर्ग संधि को अपने कितने भागों में बांट चुके? 2 भागों में बांट चुके। यानी कि 11 विसर्ग प्लस क्या? एगोस, 11 विसर्ग प्लस क्या भाई? सैगोस। अब देखो हमने देखा कि एगोस की संख्या कितनी बताई मैंने? 13, और सैगोस की कितनी बताई? 31 आपको बता चुका हूं। अब देखो एगोस होते कौन कौन से हैं कि प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, और उसके साथ अपने पास तीनों स, दंत्य, मूर्धन्य और तालव्य स। और सैगोस के प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ग दूसरा ले चुके हैं। तो सैगोस में क्या होगा? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, उसके साथ में यह र, ल, व और क्या है? प्लस क्या है? सभी स्वर। प्लस क्या? सभी स्वर। तो इसका मतलब कि अपने को 11 स्वर और क्या? विसर्ग। विसर्ग का है का अपन जो योग है पहले तो अपने किसके साथ कराएंगे? एगोस के साथ, और फिर किसके साथ करवाएंगे? सैगोस के साथ। यानी कि एक नंबर की उदाहरण देखते हैं क्या कितने प्रकार से बढ़ते गए? 13 प्रकार। यानी कि अलग अलग 13 प्रकार से क्या इसका क्या होगा? योग होगा। और इसमें कितने तरीके से? 31 तरीके से इसका क्या होगा? योग होगा। तो अपना जो पहला प्रकार है कौन सा? 11 विसर्ग प्लस क्या? एगोस। तो उसको अपने लेते हैं। तो देखो एगोसों की संख्या तो होगी 13, और सैगोसों की संख्या कितनी होगी? 31। तो देखो भाई हिंदी के अंदर देखो मूल वर्ण अगर पूछे तो कितने? 44। क्यों? 31 और 13 का उनका योग करें तो कितने होंगे? 44 ही होंगे। तो देखो पहला प्रकार क्या कहता है कि स्वर प्लस क्या हो? एगोस। स्वर प्लस क्या हो? एगोस। स्वर प्लस क्या हो? एगोस हो। और इसी को ही यानी कि इस प्रकार को क्या कहते हैं संस्कृत में? इसे सत्तव संधि कहते हैं। संस्कृत में इसे क्या कहते हैं? सत्तव संधि कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्यों कि स्वर प्लस एगोस, स्वर के साथ एगोस हम क्या करेंगे भाई? योग करवाएंगे। तो उनका प्रकार किस में बदलेगा? अपने तीनों सह में ही बदलेगा। तो देखो वो किस प्रकार तीनों सह के अंदर बदलेंगे उस पर अपने क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। तो अब हमें पता है कि एगोस आप देखो एगोस अपने देखो प्रथम वर्ग के अंदर क्या क्या आता है? कै और ख, फिर च, छ, फिर ज, झ, फिर ट, ठ, फिर प और ठ। ये जो 10 है वो अपने क्या हो गए भाई? प्रथम प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा क्या भाई? व्यंजन अपने साथ है। और देखो च के साथ इस का ये स, और कौन सा? ये स। ये तीनों स का प्रत्येक दूसरे वर्ग में, तीसरे वर्ग में और चौथे वर्ग में इनका क्या हो जाएगा? स्थापित कर देंगे। तो इधर देखो ये जो अपना है वो कौन सा है? तालव्य एगोस वर्ग है। तालव्य एगोस वर्ग। ये कौन सा है? मूर्धन्य एगोस। देखो तालव्य एगोस और कौन सा हो गया? मूर्धन्य एगोस हो गया। और जो अपना ये जो स है इसको अपने क्या कहते हैं? दंत्य स।
कौन सा कहते हैं? दंत्य सकार कहते हैं, तो दंत्य ए घोष, तो दंत्य ए घोष। अब हमें पता है कि व्यंजन के अंदर दूसरा, तीसरा और जो चौथा वर्ग, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ग, जो दूसरा कौन सा है? तालव्य वर्ग कहलाते बोलते हैं उसे अपने उच्चारण के आधार पर। दूसरे वर्ग को क्या कहते हैं? मूर्धन्य कहते हैं, और तीसरे वर्ग को क्या कहते हैं? दंत्य कहते हैं। तो अब देखो आगे, जो अपना कंठ है इसको अपने क्या कहते हैं? ये कौन सा वर्ग होता है? कंठ। कौन सा वर्ग होता है? कंठ वर्ग। और ये कौन सा वर्ग होता है? ओष्ठ्य। ये कौन सा वर्ग होता है? ओष्ठ्य वर्ग होता है। तो अब इधर देखो, गिनो 5 और 5 10, 10 और 3 कितने हो गए? 13। तो हमें पता है कि क्या करना अपने स्वर के साथ, स्वर के साथ क्या लगा हो? विसर्ग हो, और उसके साथ योग किसका कराएंगे? ए घोष का कराएंगे। तो अपने कह सकते हैं कि स्वर ए घोष, स्वर विसर्ग ए घोष को अपने कितने प्रकार में बांट सकते हैं? 5 प्रकार में। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और कौन सा? 5वां। इसको कितने प्रकार से बांट सकते हैं? अपने 5 प्रकार से बांट सकते हैं। तो देखो अपने पहले वर्ग, पहला जो भाग है प्रकार, इसको बांटने के उस पर अपनी चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट पे उसको मैं हटा देता हूं। अब तक हमने एक घोष को बांट चुके कितने भागों में? अब क्या करेंगे? इसे 5 भागों में बांटा गया है, और वो 5 भाग कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। तो नियम नंबर 1 क्या कहता है कि स्वर, स्वर के साथ क्या हो? विसर्ग प्लस योग किसका हो? छ, और कौन सा? तालव्य स। कौन सा? तालव्य सकार। तालव्य सकार का इसके साथ क्या हो? योग हो। तो क्या भाई, यदि स्वर, स्वर के साथ क्या भाई? विसर्ग का योग किसके साथ हो? छ और तालव्य स के साथ हो, तो विसर्ग अपने ही स्थान पर, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा भाई? तालव्य सकार। तालव्य सकार का क्या हो जाएगा? आदेश हो जाएगा। तालव्य सकार का क्या हो जाएगा? आदेश हो जाएगा। तो देखो नियम नंबर 1 क्या कहता था कि स्वर, स्वर के साथ क्या हो? विसर्ग, और विसर्ग का योग किसके साथ हो भाई? छ, और क्या भाई? तालव्य स का साथ योग हो, तो विसर्ग अपने स्थान पर किससे बदल जाएगा? तालव्य सकार में बदल जाएगा। तो देखो इसके कुछ उदाहरण। निस्वास, क्या उदाहरण दिए अपने? निस्वास। अब तो निस्वास का अपने क्या करेंगे? विग्रह करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा कि नी विसर्ग प्लस क्या हो जाएगा? स्वास। नी विसर्ग प्लस स्वास। अब इधर देखो, यहाँ नी है, नी को अपने क्या कह सकते हैं कि न प्लस क्या है? छोटी ई है। नी के अंदर क्या है? छोटी ई है, के साथ क्या लगा है? विसर्ग प्लस आगे क्या है? स, प्लस आगे क्या कर दिया? वास। यानी कि शब्द को अपने क्या कर दिया? पूर्ण रूप से तोड़ लिया। तो अब यहाँ देखो ई के साथ किसका है भाई? स। देखो स्वर, ई स्वर हो गया, साथ में क्या लगा है? विसर्ग लगा है, और आगे किसका योग हो रहा है? अपने तालव्य स का। तो जब तालव्य स का क्या हो रहा है? योग हो रहा है, तो विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर किसका आदेश हो जाएगा? तालव्य स का। तो इधर देखो न और नी का योग क्या? तो नी प्लस आगे क्या है? समास। आगे क्या अपने पास? समास है। तो देखो अपने पास शब्द क्या प्राप्त हो गया? निस्समास। यानी कि न का न, न का न, और साथ में स। क्यों? इसके तो कोई सब रहता है, तो क्या कर दिया? आधा आगे भी सब रहता है, तो आधा क्या बन गया? अपने पास निस्वास प्राप्त हो गया। निस्वास से अपने को क्या प्राप्त हो गया? निस्वास प्राप्त हो गया। तो पहला नियम क्या कहता है कि स्वर, स्वर के साथ क्या हो? विसर्ग, विसर्ग के साथ क्या हो? छ, और क्या हो गई? स। कौन सा स? तालव्य सकार का स हो, तो विसर्ग के स्थान पर किसका आदेश हो जाएगा? तालव्य सकार का क्या हो जाएगा? आदेश हो जाएगा। कुछ और उदाहरण देख लो इसके।
जैसे अंतस्थ चेतना, अंतस्थ चेतना, अंतस्थ चेतना। तो देखो अंतस्थ चेतना और एक होता है अंतस्थ चक्षु। अंतस्थ चेतना और एक क्या होता है? अंतस्थ चक्षु होता है। तो देखो इन दोनों का अपने क्या करेंगे? संधि विच्छेद करेंगे तो अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा? तो अपने क्या कहेंगे? अंतः विसर्ग प्लस चेतना, और इसको क्या कह देंगे? अंतः विसर्ग प्लस चक्षु। क्या कहते हैं इसको? चक्षु कह देंगे। तो पहला नियम अपना क्या कहता है? विसर्ग संधि का कि सवर के साथ क्या हो? विसर्ग, विसर्ग का योग किसके साथ हो? चाहे और किसके साथ हो? तालव्य सकार साथ हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? तालव्य सकार का आदेश क्या हो जाएगा? हो जाएगा। तो अब चलते हैं अपने इसके नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या कहता है कि नियम नंबर 2 के अंदर हमने बता देखो चार सेल लिए हैं, चार सेल के बाद क्या आता है? ट और ठ। तो अपने क्या कह देंगे? नियम नंबर 2, नियम 2। नियम 2 क्या कहता है कि सवर, सवर के साथ क्या भाई? विसर्ग का योग किसके साथ हो? ट, ठ और कौन सा? मूर्धन्य स। ये कौन सा स है? मूर्धन्य सकार, मूर्धन्य सकार। जब सवर के साथ क्या है? विसर्ग का योग टैट है और मूर्धन्य सकार के साथ होता है तो विसर्ग के स्थान पर ही क्या किस में बदल जाएगा? ये मूर्धन्य, यानी कि विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सकार का क्या होएगा? आदेश हो जाएगा। तो देखो नियम नंबर 2 क्या कहता है अपना कि सवर, सवर के साथ क्या हो? विसर्ग, सवर के साथ क्या हो? विसर्ग हो और उसका योग किसके साथ हो? टैट है और किसके साथ? मूर्धन्य सकार के साथ हो तो विसर्ग के स्थान पर किसका हो जाएगा? मूर्धन्य सकार का क्या हो जाएगा? आदेश हो जाएगा। तो देखते अपने इसके उदाहरण, जैसे उदाहरण है धनुष टकार, धनुष टकार। तो जब अपने इसका क्या करेंगे? संधि विच्छेद करेंगे। धनुष टकार अपने क्या करेंगे? संधि विच्छेद करेंगे तो अपने पास देखो क्या प्राप्त हो जाएगा? देखो इधर धनु, धनु का धनु हमें पता दिखाई दे रहा है यहाँ किस कौन सा भाई? मूर्धन्य सकार है तो यहाँ विसर्ग प्लस आगे क्या लगा देंगे? अपने टकार। क्या लगा दिया? टकार लगा देंगे। अब देखो यहाँ न है, न के अंदर देखो उ, जो अपना लघु उ है वो क्या है? इसका सवर, सवर के साथ किसका योग हो रहा है? विसर्ग का। सवर के साथ योग किसका हो रहा है? सवर के साथ क्या भाई? विसर्ग है और आगे योग में देखो क्या भाई? ट। योग में क्या है? ट है। तो इस विसर्ग के स्थान पर किस में विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? मूर्धन्य सकार। कौन सा? तो देखो इस विसर्ग के स्थान पर अपने पास क्या आ जाएगा? मूर्धन्य सकार। विसर्ग के स्थान पर अपने क्या लिख देंगे? मूर्धन्य सकार को लिख देंगे। तो अपने पास देखो भाई धनु प्लस विसर्ग के स्थान पर ये सकार प्लस आगे क्या है? टकार। तो देखो धनुष टकार, धनुष टकार से अपने क्या प्राप्त हो गया? धनुष टकार प्राप्त हो गया। तो नियम नंबर 2 क्या कहता है कि सवर, सवर के साथ क्या? विसर्ग का योग टैट है और किसके साथ? मूर्धन्य स के साथ हो तो सवर के स्थान पर किसका आदेश हो जाएगा? सकार का आदेश हो जाएगा। अब तक अपने 2 नियम में देखा कि विसर्ग के स्थान पर ही क्या आ रहा है? स। विसर्ग के स्थान पर ही क्या आ रहा है? सकार आ रही है। तो इसका मतलब जो अपने इसे क्या संस्कृत में इसको क्या कह दिया? सत्तव संतव संधि, इसको क्या कर दिया? नाम दे दिया। यानी कि विसर्ग के स्थान पर क्या 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 आदेश हो रहा है भाई? सकार का आदेश हो रहा है। तो इसी कारण इसे क्या कहा गया? सत्तव संधि कहा गया। तो देखो इसके कुछ और उदाहरण अपन देख लेते हैं। जैसे चतुष्टी, चतुष्टी, चतुष्टी। तो देखो चतुष्टी का अपने संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? चतु प्लस षष्ठी, चतु प्लस क्या हो जाएगा? षष्ठी हो जाएगा।
तो अब तक अपने सौर प्लस एक कोष के अंदर दो नियमों की चर्चा कर चुके हैं। आगे का अपने देखते हैं नियम नंबर 3। तो देखो नियम नंबर 3 क्या कहता है? अब देखो अपने पास क्या था, कै ख चै छ, और अपने पास क्या था, तालव्य। उसके बाद अपने पास तै थ, और कौन सा मूर्धन्य है। उसके बाद तै थ और दंत्य सकार, उसके साथ क्या मिलता है, और है। ये 5 प्रकार के अपने इसमें बांट चुके थे, जिसमें से अपने पास देखो चै और तै थ का नियम उसको क्या कर अपने ले चुके हैं। तो आगे देखो कौन सा रूप आ गया, तै थ और किसका भाई, स। तो अपने क्या कहेंगे, स्वर के साथ क्या भाई, विसर्ग का विसर्ग हो, साथ में योग किसका हो, तै थ और किसका हो, स। तै थ और किसका हो भाई, स का क्या हो, योग हो। तो विसर्ग के स्थान पर, तो विसर्ग के स्थान पर हो, तो विसर्ग के स्थान पर दंत्य सकार, विसर्ग के स्थान पर दंत्य सकार का क्या हो जाएगा, आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आदेश हो जाएगा किसका, दंत्य सकार का। तो अब तक अपने तीनों में देखा कि जब चाहे चाहे वो विसर्ग, ये विसर्ग, इसमें भी विसर्ग लगा लो, ये भी, तो इन तीनों विसर्ग के स्थान पर, तो इसके अंदर तो किसका भी, इस का, और इस विसर्ग के स्थान पर इस नियम में इस का, और इस विसर्ग के स्थान पर इस नियम में किसका भी, अपना जो दंत्य सकार है उसका क्या हो रहा है, आदेश हो रहा है। तो देखते हैं इसके उदाहरण। तो अपने करते हैं, अपने परिवार में जब भी कोई बड़ा आता है तो उसको अपने क्या कहते हैं, नमस्ते। तो देखो अपना उदाहरण है क्या, नमस्ते। अब देखो यहाँ इस स को बैठा, यहाँ स क्या आ रहा है, अधूरा। स क्या है, स्वर रहित है। तो अपने देखो क्या कहेंगे, नमः प्लस ते, नमः प्लस ते। तो देखो नमस्ते का संधि विच्छेद क्या हो गया, नमः प्लस ते। अब हमें पता है कि न प्लस मैं प्लस ए, और साथ में क्या है, विसर्ग है, और आगे क्या है भाई, तै प्लस ए। तै प्लस क्या है, ए है। तो यानी कि शब्दों को अपने क्या कर लिया, पूर्ण रूप में तोड़ लिया। तो यहाँ देखो क्या है, ए क्या है, स्वर है, ये देखो स्वर। फिर क्या कहता है, विसर्ग, ये रहा विसर्ग का योग किसके साथ भाई, तै थ किसके साथ हो, स के साथ। तो देखो यहाँ किसका योग हो रहा है, तै का। तो अपने क्या कह देंगे कि इस विसर्ग के स्थान पर, इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा भाई, दंत्य सकार का क्या हो जाएगा, आदेश। दंत्य सकार का क्या हो जाएगा, आदेश हो जाएगा। तो देखो अपने मैं के कितना योग करा लिया अपने पास भाई, ए का। तो क्या बन गया, मैं विसर्ग के स्थान पर किस सकार का आदेश हो गया, अपने पास दंत्य सकार का, तीन भाई दंत्य सकार होता है, कि ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ते। तो देखो अपने को नमस्ते से पुनः क्या प्राप्त हो गया, नमस्ते प्राप्त हो गया। नमस्ते से अपने को पुनः क्या प्राप्त हो गया, नमस्ते प्राप्त हो गया। तो ये नंबर 3 क्या कहते हैं कि स्वर, स्वर के साथ क्या हो, विसर्ग, साथ में तै थ क्या हो गई, स हो, तो दंत्य सकार का क्या हो जाएगा, आदेश हो जाएगा। तो देखते हैं इसके कुछ और उदाहरणों पर अपने चर्चा करते हैं। जैसे अपने उदाहरण लेते हैं, दुस्साहस। उदाहरण क्या लिया, दुस्साहस। देखो यहाँ आपकी बार इससे दूर आ रहा है सर, अपने क्या कहते हैं, दुह प्लस साहस। क्या कहेंगे, दुस प्लस साहस हो जाएगा ये। जैसे आगे और देख लो उदाहरण इसके कुछ, चंद्र स्तंभ, चंद्र स्तंभ। तो अपने देखो क्या कहेंगे, विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, चंद्र प्लस तम। चंद्र प्लस क्या हो जाएगा, तम हो जाएगा। इसके कुछ और उदाहरणों पर अपने चर्चा कर लेते हैं। जैसे अपना उदाहरण है चंद्र स्तंभ, चंद्र स्तंभ। जब इसका अपने संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, चंद्र विसर्ग का विसर्ग, और साथ में क्या भाई, स्तंभ। क्यों, इस विसर्ग के स्थान पर इस का क्या हो रहा है,
जो अपना दंत्य सकार उसका क्या हो रहा है भैया, आदेश हो रहा है, तो उसको अपने क्या कर देंगे, हटा देंगे। कब, जब इसका अपने क्या करेंगे, विग्रह करेंगे। कुछ और उदाहरणों के मैं नाम लिख देता हूँ, आप ट्राई करना। जैसे एक उदाहरण ले लो, दुष्सोपान, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, दूर प्लस सोपान। अब देखो यहाँ से इस सोपान वाला जो स है, इस स को अपन लेके चलेंगे तो आगे क्या बचेगा, तो देखो हमें पता है कि जब विग्रह करते हैं तो दोनों तरफ क्या होना चाहिए, एक सार्थिक अर्थ वाला होना चाहिए। देखो यहाँ दू का क्या भाई, यहाँ क्या हो जाएगा, बुरा, क्या हो जाएगा, बुरा। अपने जब रात में सोते होते हैं तो उस समय अपने दिमाग की क्या होते हैं, बुरे बुरे क्या आते हैं, सपने आते हैं, जिसके अंदर ऐसा होता है कि अपने साथ ही क्या हो रही है, कुछ अनहोनी घटनाएं जो अपने साथ क्या हो रही है, घटित हो रही है। तो उस संपन्न को अपने क्या कह सकते हैं, दुष्संपन्न, यानी कि अपने लिए वो संपन्न क्या था भाई, बुरा था। अपने लिए वो संपन्न क्या था भाई, बुरा था। तो अपने को नियम नंबर 3 है वो क्या कहता है कि सवर, सवर के साथ क्या हो भाई, विसर्ग वाला साथ योग किसका हो भाई, तय और किसका हो, स का हो, तो दंत्य सकार का क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर आदेश हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नियम नंबर 4। अब देखो अपने कै और क्या बचा है, और क्या बचा है, कै और क्या बचा है, ये 4 ही बचे। बाकी लोग के साथ अपने क्या भाई लगा चुके हैं इनका योग। तो अब मान लो कि इनका 2 तरह से योग, क्या कि नंबर जो अपना नियम नंबर 4 है वो करते हैं अपने, देखते हैं नियम नंबर 4 क्या कहता है कि ए और आ के अलावा के अलावा क्या है, सवर, साथ क्या लगाओ, विसर्ग, पल। योग किसका हो, कै, ख, पै और फै। योग किसका हो, कै, ख, पै और फै का हो तो विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर जो अपना कौन सा भाई, मूर्धन्य सकार, कौन सा, मूर्धन्य सकार का क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, आदेश हो जाएगा। यानी कि जो अपने पास बच्चे कै, ख, पै और कै, फै, इनका योग क्या भाई, ए आ के अलावा जो सवर है वो साथ क्या भाई, विसर्ग का योग कराएंगे तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सकार हो जाएगा। तो देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। जैसे अपने इसके उदाहरण पर चर्चा करते हैं तो देखो आविष्कार, क्या उदाहरण लिया, आविष्कार। तो देखो यहाँ इसका अपने संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा, आवि विसर्ग प्लस क्या हो जाएगा, का, आवि विसर्ग प्लस क्या हो जाएगा, का। देखो यहाँ किया क्या, कुछ नहीं कि जो विसर्ग है, विसर्ग के आगे देखो क्या है भाई, क्या है, क्या है, क्या है, और इधर देखो क्या है, ई है, ए आके अलावा, ए आके क्या भाई अलावा, अगर क्या हो, सवर हो, उसके साथ योग किसका हो, विसर्ग का, और आगे क्या हो, क्या कहता है हो, तो विसर्ग के स्थान पर, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सकार का क्या हो जाएगा, आदेश हो जाएगा। तो अपने क्या कह देंगे कि आवि प्लस ये रहा मूर्धन्य सकार प्लस आगे क्या भाई, कार। तो हमने देखा अपने को आविष्कार से हमें क्या प्राप्त हो गया, आविष्कार प्राप्त हो गया। आविष्कार से अपने को क्या प्राप्त हो गया, आविष्कार प्राप्त हो गया। तो देखो ए आ के अलावा सवर, सवर के साथ क्या हो गई, विसर्ग, और साथ योग किसका हो, कै, ख, पै और फै का योग हो, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सकार का आदेश हो जाएगा। जैसे आविष्कार से जुड़ा एक शब्द हो रहा है आविष्कर्ती, आविष्कर्ती, जब आविष्कर्ती का अपने क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, आवि प्लस कर्ती, और साथ में क्या लगा दो, यहाँ विसर्ग, क्या लगा दो, विसर्ग लगा दो। तो देखो नियम नंबर 4 कहते हैं कि ए आ के अलावा जो सवर के साथ क्या कहता है का योग हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सकार हो जाएगा। जिसमें उदाहरण देखिए आविष्कार, आविष्कर्ती। इस प्रकार और उदाहरण अपने दे सकते हैं। जैसे एक अपने सुनते हैं चतुष्फल, चतुष्फल,
चतुष्फल, तो देखो इसका क्या हो जाएगा, चतु है प्लस नियम नंबर 4 क्या कहता है कि ए आ के अलावा स्वर क्या कहता है वो के साथ क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सकार का क्या हो जाएगा, वे जो अपने उदाहरण देंगे आविष्कार, आविष्कृति और चतुष्फल। ज्यादा उदाहरण मैं आपको नहीं लिखवा सकता, आपके पास बुक वगैरह जो है उसमें से आप उदाहरणों को देखकर आपको पता लग जाएगा कि हाँ कि इसके तहत यहाँ कौन सा नियम लग रहा है। तो देखो नियम नंबर आगे अपने चर्चा करते हैं किसकी, 5 की। अब इस चीज को समझना कि नियम नंबर 4 कहता है कि ए आ के अलावा स्वर, ए आ के अलावा स्वर, तो इसका मतलब अपने पास अब क्या बचा हुआ है, सिर्फ ए और आ स्वर। क्या बचा हुआ है, ए और आ स्वर। तो अपने क्या कहेंगे, नियम नंबर 5 क्या कहेंगे कि ए या आ क्या भाई स्वर का साथ क्या हो, विसर्ग प्लस योग किसके साथ हो, इन्हीं चारों के साथ, कै है पै और क्या हो है। यानी कि देखो इन चारों के साथ ए आ का अपने करा चुके। पहले जो अपने तीनों सकार उत्पन्न हुए थे उनके अंदर अपने देखा कि सभी सब साथ ले लेते, लेकिन यहाँ देखो 4 नियम और 4 ने क्या लिया, ए आ। तो अब बचा हुआ पीछे क्या है अपने पास, ए और आ का योग किसके साथ, ए और आ के साथ क्या हो, विसर्ग और साथ योग किसका हो, कै खे पै और किसका हो भाई, फै का योग हो। तो देखो विसर्ग, तो क्या भाई विसर्ग है, तो विसर्ग क्या कर जाएगा, लुप्त हो जाएगा। विसर्ग क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। क्यों, ये प्रकृति भाव। तो अपने क्या कहेंगे, जब ऐसा हो तो यहाँ क्या भाई, प्रकृति भाव क्या हो रहा है, प्रकृति भाव का आदेश होगा। प्रकृति भाव का क्या होगा, आदेश होगा। प्रकृति भाव का मतलब क्या, जैसे का जैसे, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। संधि के अंदर अपने देखते हैं कि जब दो शब्दों का क्या करें, योग करें, जब दो शब्दों का क्या करें अपने पास भाई, योग करें, तो उनमें क्या उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है। लेकिन ये जो अपना जो नियम है वो कहता है कि योग तो होगा लेकिन कोई विकार उत्पन्न इसमें नहीं होगा। तो देखो यहाँ क्या उत्पन्न हो जाएगा, इनकी विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, प्रकृतिभाव का क्या हो जाएगा, आदेश हो जाएगा। प्रतिभाव, प्रकृतिभाव का मतलब क्या है कि जैसे का, यानी कि जैसे का जैसा, यानी कि क्या कह सकते अपने, कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे अपने देखते हैं नियम, करते हैं उदाहरण, हमारे पास अपने देखते हैं क्या भाई, प्रातः काल, क्या लेते हैं उदाहरण, प्रातः काल, क्या लेते हैं उदाहरण, प्रातः काल। तो अपने तो ज्यादातर प्रातः काल में क्या लिख देते हैं, ऐसे का, यानी कि क्या लिख दिया मैंने, प्रातः काल, लेकिन यह प्रातः काल नहीं है, यह प्रातः काल नहीं है। जब प्रातः काल को लिखेंगे तो प्रातः के बाद यहाँ क्या लिखा होता है, लगा होता है विसर्ग। तो देखो अब इसका अपने संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रातः प्लस काल, प्रातः प्लस क्या हो जाएगा, काल। तो यहाँ देखो कि प्रातः काल का प्रातः काल शब्द, मूल शब्द ये है, शब्द है, इस शब्द का अपने क्या किया, संधि विच्छेद किया। तो अपने को सिर्फ क्या, सिर्फ उनके अंदर बीच में क्या लगाया अपने, धन का योग किया। क्या किया भाई, धन का योग किया है। तो प्रातः काल का क्या भाई, प्रातः काल, इसी कारण इसको क्या कहते हैं, इसमें यहाँ देखो प्रातः काल से प्रातः काल, तो किसका आदेश हो रहा है, प्रकृति भाव का क्या हो रहा है, आदेश हो रहा है, यानी कि जैसे का जैसा, जैसे यानी कि जैसे का जैसा। तो इसके और उदाहरणों पर अपने चर्चा कर लेते हैं, जैसे रजकांड, रजकांड, राजपूत, यानी कि अपने क्या कहते हैं, राजपूत, क्या कहते हैं, राजपूत, ना कि वो क्या कहलाएंगे, रजपूत कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे वो, रजपूत कहलाएंगे। जैसे और उदाहरण देख लो, व्याकरण, व्याकरण, यानी कि जिसको व्यय का अर्थ क्या होता है, खर्च, किस प्रकार अपने खर्च का जो क्रम वो चल रहा है। जैसे और देख लो, पैपान, पान, पान, क्या देख लिया भाई, पै पान। और देख लो उदाहरण, मन है कामना, मन है कामना, अपने क्या बोलते थे इसको, मनोकामना। अपने क्या कहते हैं इसको, मनोकामना। मनोकामना नहीं होती, क्या होती है, बल्कि वो मन है
कामनाएं। अगर अपने मन है काम तो मन है कामना कह देते हैं तो जो शब्द शुद्धि के अंदर अपने शब्दों के वर्तनी है उसकी दृष्टि वो शब्द क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ इन शब्दों के अंदर आपको शब्द शुद्धि का ध्यान रखना पड़ेगा। अब शब्द शुद्धि की अगर चर्चा हो ही चुकी है तो मैं आपको एक शब्द आता अपने पास अधोगति। क्या था भाई, अधोगति। एक शब्द आता अपने पास अधोपतन। क्या था भाई, अधोपतन। तो देखो अधोपतन का मीन इसी के अंदर ही अधोपतन क्या है, प्राकृतिक भाव है अधोपतन। अधोपतन जिसको अपने क्या कहते हैं, अधोपतन बोल देते हैं, लेकिन उसका उच्चारण वो नहीं, उच्चारण क्या होगा इसका, अध है पतन होगा। तो देखो अपने नियम नंबर 5 का भी ए आर के साथ क्या हुआ, विसर्ग। ए आर के साथ क्या विसर्ग, आगे योग किसका हो भाई, क्या है पै और क्या लगा हो, पै हो। तो इसके अंदर प्रकृति भाव का क्या हो जाएगा, आदेश हो जाएगा। प्रकृति भाव यानी कि जैसे का जैसा। उदाहरण अपन दे लिए प्रातः काल, रजकण, रजपूत, व्यकरण, व्यपान, मन है कामना, अधः पतन। तो यहाँ पर अपना जो विसर्ग संधि का जो पहला भाग था कौन सा भाई, स्वर के साथ किसका भाई, ए घोष, वो अपना क्या होता है, पूर्ण होता है। जो अपनी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर अपने स्वर के साथ किसका योग भाई, क्षय घोष का जो योग किस प्रकार होगा उस पर अपने क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।